नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सावन माह में पड़ने वाली एकादशी व्रत को जानेंगे कि एकादशी तिथि जो है वो कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो जाएगी, क्या महत्व होता है सावन के महीने में पड़ने वाली एकादशी का और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही इस व्रत का क्या महत्व है, इसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि सावन महीने में एकादशी तिथि कब पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। अब क्योंकि सावन के महीने में कोई भी व्रत पड़ता है, कोई भी त्योहार पड़ता है, तो उसका महत्व दोगुना हो जाता है और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। चाहे व्रत किसी भी देवी देवता के निमित्त आप रखें, अगर सावन के महीने में रखते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आप पे बनी रहती है। तो इसलिए जो है, अगर कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आप कामिका एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कामिका एकादशी का महत्व ये है कि इसका नाम ही है कामिका एकादशी, यानी कि सभी तरह के कामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी को ही कामिका एकादशी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस एकादशी में व्रत, पूजा और दान करने वाले के जीवन में जाने अनजाने में की गई पापों से मुक्ति मिलती है। तो इसलिए इस एकादशी व्रत धारण जरूर करें, और अगर धारण नहीं करना चाहते हैं तो विधिवत भगवान विष्णु के पूजा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा भी अवश्य हमें करना चाहिए। दोस्तों, इस पूजा का महत्व ये है कि जैसे गंगा, काशी जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने का जो हमें फल मिलता है, उस फल की प्राप्ति हमें सिर्फ कामिका एकादशी व्रत को धारण करने से मिल जाता है। तो इसलिए अगर आप गंगा, काशी जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सावन महीने की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि कामिका एकादशी की तिथि जो है वो कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए दोस्तों, कामिका एकादशी की तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 30 जुलाई 2024 को शाम को 4:46 पे प्रारंभ होगी और समाप्त हो जाएगी 31 जुलाई 2024 को दोपहर में 3:55 पे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों, तो 30 जुलाई को जो है वो शाम को एकादशी तिथि लग रही है। तो इसलिए जो है हमें एकादशी की तिथि जो है वो प्राप्त होगी 31 जुलाई 2024, दिन होगा उस दिन बुधवार। ठीक है, तो दोस्तों, बुधवार के दिन जो है एकादशी तिथि व्रत रखा जाएगा, पूजा पाठ किया जाएगा। ठीक है, और दोपहर में 3:55 पे तिथि समाप्त होने के बाद भी पूरे दिन एकादशी मान्य होगी। ठीक है, इसलिए जो है पारण का तिथि जो है वो हो जाएगा अगले दिन, यानी कि 1 अगस्त 2024 को सुबह में 6:01 से प्रारंभ होगा पारण का मुहूर्त और समाप्त हो जाएगा 9:50 पे। तो इसलिए आप जो है सुबह में ही समय रहते ही पारण ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मुहूर्त में पारण नहीं कर पाते हैं तो जो है थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए आप जो है पहले ही सब कुछ बना लें, जो भी आपको पारण करना होगा, और आप समय रहते व्रत का पारण यानी कि एकादशी व्रत का पारण ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, आप जो है एक दिन पहले ही यानी कि एकादशी तिथि के लगने से एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र या फिर तुलसी की मंजरी जो होती है उसको तोड़ के आप रख लें, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र जरूर समर्पित किया जाता है। और अगर आप किसी कारणवश कोई भी भोग भगवान विष्णु को समर्पित नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ तुलसी पत्र भी समर्पित कर सकते हैं, उससे भी आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हो इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।